गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने ग्रामर, अल्फ़ाबेट और लेटर में क्या डिफरेंस है वो देखा, वर्ड फॉर्मेशन देखा, सेंटेंस फॉर्मेशन देखा। फिर सेंटेंस में हमने असर्टिव की बात की। असर्टिव में हमने देखा कि असर्टिव में दो होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। इसके बाद हमने सिंपल सेंटेंस की भी बात की कि सिंपल सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या अंतर होता है। आज हम लोग बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जितने भी वर्ड हैं, हु, व्हाट, वाई, जितने भी हैं सबका अलग अलग बात करते हैं। तो हम लोग बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप जानते हैं, अ सेंटेंस दैट आस्क क्वेश्चंस। ऐसा वाक्य जो प्रश्न पूछता है उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। इसे हम दो प्रकार से लिखते हैं। एक होता है सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हिंदी में क्या शब्द से स्टार्ट होता है, किसमें स्टार्ट विथ वर्ड क्या इन हिंदी, और इंग्लिश में एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है। और इसका जो आंसर होता है वो केवल एस या नो होता है, एस या नो होता है। सिंगल इंट्रोगेटिव की पहचान क्या होती है? हिंदी में ये क्या शब्द से आरंभ होता है, इंग्लिश में एक्सिलरी वर्ब से, जिसे आप हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है और इसका आंसर सिर्फ यस या नो होता है। क्लियर? इसके बाद बात आती है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इसमें जो क्या, क्यों, कैसे ये शब्द होते हैं, ये हिंदी में वाक्य के बीच में आते हैं, वाक्य के बीच में आते हैं, बीच में आते हैं। क्लियर? और इंग्लिश में जो इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं, वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, ये वाक्य के प्रारंभ में होते हैं। ठीक है? इंग्लिश में जो इंट्रोगेटिव वर्ड है इनसे प्रारंभ होता है और इसका जो आंसर होता है वो यस या नो नहीं होता, बल्कि एक स्टेटमेंट होता है। इसका आंसर क्या होता है? एक स्टेटमेंट होता है, एक कथन होता है। क्लियर? तो हमने बात की सिंगल इंट्रोगेटिव हिंदी में किससे शुरू होता है, क्या शब्द से, इंग्लिश में एक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है, इसका आंसर सिर्फ यस या नो होता है। और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की अगर बात करें तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव वर्ड हिंदी में होते हैं, क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, ये वाक्य के बीच में आते हैं। और जो इंग्लिश में जो इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं, वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, हाउ, ये वाक्य के प्रारंभ में होते हैं। इसमें और इसमें अंतर क्लियर हुआ। आंसर की बात करें तो इसका आंसर यस या नो नहीं होता, बल्कि एक स्टेटमेंट होता है। क्या होता है? एक स्टेटमेंट होता है। क्लियर? देख ले इससे और फिर हम आगे बात। इंट्रोगेटिव वर्ड में हम एक एक वर्ड की बात कर लेते हैं, जितने भी इंट्रोगेटिव वर्ड हैं। जैसे हम पहले बात करें हु की, हु की बात करें तो इसे सिंगुलर प्रोनाउन माना जाता है, इसे सिंगुलर प्रोनाउन माना जाता है। इसे थर्ड पर्सन में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? थर्ड पर्सन में रखा जाता है। क्लियर? इससे रिलेटेड सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है, सब्जेक्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये स्वयं सब्जेक्ट का काम करता है। किसका काम करता है? सब्जेक्ट का काम करता है। पूरे इंट्रोगेटिव परिवार में
यही एक ऐसा इंट्रोगेटिव वर्ड है जिसके 3 केस होती है, हु, हुज और हुम। क्लियर? सब्जेक्टिव केस जिसे नॉमिनेटिव केस कहते हैं, पजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। पूरे इंट्रोगेटिव परिवार में ये गुण केवल हु में होता है। इसके बाद हम बात करते हैं व्हाट और हुम की। व्हाट और हुम की, ये दोनों ही इंडिकेट करते हैं किसकी तरफ? ऑब्जेक्ट की तरफ। व्हाट भी इंडिकेट करता है ऑब्जेक्ट की तरफ और हुम भी इंडिकेट करता है ऑब्जेक्ट की तरफ। फ़र्क ये होता है कि व्हाट जो होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरफ इंडिकेट करता है और हुम जो होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरफ इंडिकेट करता है। इसमें नॉन लिविंग बीइंग आती हैं, नॉन लिविंग, और इसमें लिविंग बीइंग्स आती हैं। हालांकि ये बात कभी कभी एक्सेप्शन भी हो जाता है, ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा निर्जीव ही हो, कभी कभी ये सजीव भी हो सकता है। इसका एक एग्जाम्पल मैं दे दूं, शी गेव मी हर सन। क्लियर? तो यहाँ मी और हर सन की बात करें तो मी क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और हर सन क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर बात करें तो ये दोनों के दोनों सजीव हैं। तो हमने बात की हु की, ये सब्जेक्ट की तरह काम करता है और इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। व्हाट और हुम में ध्यान दीजिएगा, व्हाट और हुम में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो ये क्योंकि व्हाट और हुम स्वयं ऑब्जेक्ट होते हैं। यहाँ हु स्वयं सब्जेक्ट का काम करता है और यहाँ व्हाट और हुम स्वयं ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। ठीक है, इसे देख लें आप लोग। अब हम लोग बात कर लेते हैं व्हाई, व्हेन, वेयर और हाउ। ये जो चारों इंट्रोगेटिव वर्ड हैं ये सब एडवर्ब की ओर इंडिकेट करते हैं। व्हाई एडवर्ब ऑफ रीजन, व्हेन एडवर्ब ऑफ टाइम, वेयर एडवर्ब ऑफ प्लेस और हाउ एडवर्ब ऑफ मैनर। तो ये जो चारों इंट्रोगेटिव वर्ड हैं ये सब एडवर्ब का काम करते हैं। एडवर्ब में ये रीजन का काम करता है, व्हेन टाइम का काम करता है, वेयर प्लेस की ओर इंडिकेट करता है और हाउ मैनर की ओर इंडिकेट करता है। तो इनका जब स्ट्रक्चर बनाया जाता है व्हाई, व्हेन, वेयर और हाउ, अगर मैं इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट की को बेस मान के चलूँ तो पहले टू एडर्स, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। हालांकि ऑब्जेक्ट का होना न होना डिपेंड करता है वर्ब पर। अगर वर्ब ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट होगा, अगर वर्ब इंट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। क्लियर? इसके बाद हम लोग बात करें अगर विच, हुज, हाउ मच और हाउ मेनी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, अगर मैं प्रेजेंट इंडिफिनिट को बेस मान कर चलता हूँ तो डू एडर्स प्लस सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट, ऑब्जेक्ट तो पहले हो गया। अगर हम लोग बात करें इस इंट्रोगेटिव्स की तो विच, हुज, हाउ मच, हाउ मेनी, ये सब एडजेक्टिव की तरह प्रयोग किए जाते हैं क्योंकि जिस नाउन की तरफ ये इंडिकेट करते हैं, जिस नाउन की ओर ये इशारा करते हैं, उन नाउन्स को इनके तुरंत बाद रखा जाता है। जैसे आप देख लीजिएगा विच, हुज, हाउ मच, हाउ मेनी के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट रखा जाता है, जबकि आप जानते हैं हमारा इंग्लिश जो स्ट्रक्चर होता है वो SVO होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट पहले होता है क्योंकि जिस नाउन की ओर ये एडजेक्टिव इंडिकेट करते हैं
उन्हें इनके तुरंत बाद रखा जाता है। क्लियर। अब यहाँ मैं बात करूँ जो ये हाउ मच है, ये क्वांटिटी का बोध कराता है। किसका बोध कराता है? क्वांटिटी का बोध कराता है, जिसे आप अनकाउंटेबल नाउन भी कह सकते हैं। हाउ मेनी किसका बोध कराता है? नंबर का बोध कराता है, जिसे आप एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी कह सकते हैं। तो हाउ मेनी का प्रयोग काउंटेबल नाउन के पहले करना चाहिए और हाउ मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के पहले करना चाहिए, अर्थात क्वांटिटी का बोध कराने वाले नाउन के पहले करना चाहिए। नोट कर ले, आगे बात करते हैं। बात की इंट्रोगेटिव की, और इंट्रोगेटिव के बाद हम लोग बात करेंगे इंपरेटिव की। इंपरेटिव की पहचान क्या होती है? ये एम बी प्लस ओ होता है। एम बी मीन्स पहले मेन वर्ब होता है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। इसमें सब्जेक्ट के रूप में यू अंडरस्टूड होता है, यू छिपा रहता है, लिखा नहीं जाता है। अगर इसकी निगेटिव की बात करें तो इसका जो निगेटिव होता है वो डू नॉट या डोंट प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट होता है। कभी कोई आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि इंपरेटिव का जो निगेटिव होता है हमेशा डू नॉट से शुरू होता है, कभी भी डज नॉट से शुरू क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट के रूप में यू अंडरस्टूड होता है, इसलिए होता है। क्लियर। इसके बाद आता है लेट रिलेटेड इंपरेटिव। लेट रिलेटेड इंपरेटिव में पहले होता है लेट मी वाला, लेट प्लस मी, जो कि रिक्वेस्ट का बोध कराता है। किसका बोध कराता है? रिक्वेस्ट का बोध कराता है। लेट प्लस अस होता है, ये प्रपोजल का बोध कराता है, प्रपोजल होता है इसमें। क्लियर। तो ये आज यहीं तक हम लोग बात करते हैं। कल मैं इनकी डिटेल में बात करता हूँ, एक एक एग्जाम्पल की बात करूँगा। ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर करें, और हाँ, अपना फीडबैक दें। ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये कंटेंट कैसा था, उसे ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बताएं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।